सद्गुरु माता सुदीक्षा सविनती जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निरंकार जी। हमारे वृक्ष परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप महात्माओं का आगमन मंच पर हो रहा है। जिस घड़ी सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत इस नगरी के भी धन्य भाग हैं जहाँ से खुदा के फरिश्ते सत्य का संदेश देने, रूहों तक उस खुशी को बांटने के लिए समय समय पर आते हैं। साथ संगत और हमारे भी धन्य भाग हैं जो ऐसी महफिलें रौनकें बहारें हमें देखने का मौका मिलता है। इनके जीवन से, इनके वचनों से हम फायदा लें तो जीवन सचमुच सुहाना हो जाएगा। साथ संगत हम कहते हैं कुछ समय के लिए खुशी होती है, लेकिन ये संत उस खुशी से मिलाते हैं जहाँ हमें हर दिन नहीं हर पल साथ संगत ये सुंदर और सुनहरा रहता है। आइए मिलकर सभी साथ संगत इस मंजिल का इशारा प्राप्त कर लें। यही भावना दासी की इस छोटे से गीत में है। आप भी सभी साथ देंगे। प्यार से कहिए। सारे दुनिया के लोगों की मंजिल है ये, हाँ जी मंजिल है ये। चैन पाने को आता है जमाना यहाँ, जमाना यहाँ। गम के तूफान में खुशियों का साहिल है ये, हाँ जी साहिल है ये। चैन पाने को
सत्कारियों के साथ संगत प्यार से कहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि दुख में तो राम याद आता है, सुमिरन दुख में होता है। दुख में तो इंसान दुखी हो सकता है, विषाद कर सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, भाव विहार हो सकता है। स्मरण के लिए दुख को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं। संतों ने निराकरण किया है, जो सुख में सिमरन करे दुख का ही। जिस समय मन विचलित होता है, हम इस प्रभु का सहारा लेते हैं और ये सहारा देता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो हम इसमें यात्रा कर पाते हैं। इसलिए सुख में और दुख में, हानि लाभ में, भक्त की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में समझा रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो शीतोष्ण सुख दुखेश समः संग विवर्जिता। समान विवर्जन करने के लिए मेरा बोध लाभकारी है। और इसलिए महात्मा दुख को मन की अवस्था का नाम देते हैं, सुख को मन की अवस्था का नाम देते हैं। और इन दोनों से आगे की यात्रा महात्मा की उसके आत्मिक भाव पर रहने के कारण बनी रहती है। लोग कहते हैं मैं दिया पूजता हूं, मैं तो आशिक हूं बस रोशनी। अब आग एक तरफ तो लगती नहीं है महात्मा। उदाहरण मैं स्पष्ट एक और दे दूंगा। रंगारी जी, इन्होंने कहा भाई साहब आना है। अगर मैं आपको विवरण करूं कि मैं कल कहां था तो आप खुद सोचोगे कि मैं आज यहां कैसे हूं। लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा मुझे कल करनी और लास्ट स्टेशन हरियाणा करनाल का होते हुए रात को ही 2 बजे सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना और कल फिर वापस जाना है मुझे दिल्ली, क्योंकि फिर यात्राएं शुरू हैं। इस महात्मा में वजन है, इसके प्रेम में वजन है। इसलिए निराकार ने सब कुछ सुलभ कर दिया है। देखो महापुरुषों, जहां भी रहो प्रभु की मौज में रहो। महात्मा न किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, न किसी संगठन का होता है, क्योंकि सत्य किसी संगठन का नहीं हो सकता, वरना बंध जाएगा। सत्य सत्य होता है। जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, जो भगवान श्री राम दे रहे हैं, जो जिस बात
नो थाइसेल्फ की कर रहे हैं, और हजरत मोहम्मद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं वही ज्ञान आज उपलब्ध हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो सत्य है वो कायम, बाकी सब चीजें जड़ गई, हट गई वक्त के साथ साथ। जो सत्य होगा वो जीवन में बना रहेगा, बाकी अपने आप हट जाएगा, हटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सत्य भी हो और भय भी हो, ये दो चीजें जचती नहीं है हमारी। जिस भय की बात महात्मा कह रहे हैं, बिना भय के भक्ति नहीं होती, वो आरंभ की बातें हैं। भय ही तो भाव में बदल जाता है महात्मा। अगर भय ही करता रहा तो जन्म से मृत्यु तक भय ही करता रहेगा। इसलिए इस परम सत्ता निराकार के साथ जुड़ो। अनादिकाल से ये ऐसा ही है। हमारे भावों के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता। आज मैं अगर ईश्वर की उपासना कर रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरी बपौती नहीं है। किसी ने अगर कुछ हल्का भी कहा तो ये इससे रुष्ट भी नहीं है, क्योंकि ये आनंद स्वरूप है। और इसलिए जो भी हम ईश्वर की स्तुति, वंदन, आरती, सजदे, नमन करते हैं वो केवल अपने लिए करते हैं। उसमें हमारी संतुष्टि जुड़ी है। ईश्वर को हमेशा प्रसन्न नहीं है। कोई कहता है भगवान को प्रसन्न करो, ये नाराज कब है? अपने ही मन के कारण प्रसन्न कर रहा हूं। देखो जी, कल रूठ गया था, कल खुश था तो हंस रहे। जब आनंद की बात की है तो उतार चढ़ाव भावों से ये परे है। और इसलिए ईमानदारी से जिसने भी इस निरंकार को पुकारा है, ये मानव शरीर धारण करने के लिए भी विवश नहीं है। आवश्यकता होने पर वराह अवतार भी लिया है। वराह समझते? सुअर। कच्छप अवतार, मीन अवतार। कहे तो रहे, ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। अपनी आवाज देने के लिए प्रभु किसी पर निर्भर नहीं। अवतार वाणी में इसका संकेत किया है शहंशाह ने, निज इच्छा से प्रकट है होता, इच्छा हो छुप जाता। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो निराकार के रहस्य को निराकार से प्राप्त करते हैं, और इसके अलावा कोई दे नहीं सकता। अपने महल की यात्रा केवल यही करा सकता है। और इसलिए रावलानी साईं सतगुरु शब्द जो दिया है, इसका मायने क्या है? सतगुरु, what does this mean? दूर मत जाओ महात्मा, भटकाव में आएंगे। सीधा हर चीज ज्ञान से निकालो। ब्रह्म ज्ञान के इर्द गिर्द रहेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। जितना जितना डेविएशन होगा उतनी उतनी व्याख्या हमारी विकृत होती चली जाएगी। अनुभव केवल ब्रह्म ज्ञान के आसपास रखो बस। व्हाट इज सत्य? सत्य यानी न बदलने वाला। जो बदल गया वो सत्य नहीं। गुरु कौन? गुरु का मायने है गाइड करना, द गाइडेंस, द ट्रू मास्टर हु इज गाइडिंग।
जब सत्य मेरा पथ प्रदर्शक बन जाए, मेरा गाइडेंस करने लगे, वही सद्गुरु का सानिध्य है। इस छोटी सी बात को अगर कोई पकड़ सकता है तो पकड़ ले महात्मा। The truth guiding you is सत्य। और इसलिए समय समय पर क्या जीसस क्राइस्ट कहकर गए थे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज को कि आप ऐसे देना? क्या भगवान श्री कृष्ण बता के गए थे? भगवान श्री राम जी बता के गए थे कि आपने ऐसे देना? Was there? It was not. सत्य गाइड करने लगे, सत्य प्रकट हो, सत्य बोलने लगे आपके अंदर, सत्य खड़ा हो जाए, सत्य साथ चले। सत्य में रहना ही सत्संग है। और इसलिए ये सत्य प्रसंग कोई 2-4 घंटों की बात नहीं, सत्य का संग बना रहना, ये अवस्था इस ज्ञान के कारण है। जिसके जीवन में आ गई वो मौज में आ गया, उसकी मुस्कान आंतरिक मुस्कान हो गई है, संसार को दिखाने के लिए नहीं। व्यावहारिक मुस्कान भी नहीं होती महात्मा की, और महात्मा कोई मीठा मीठा शब्द बोले ऐसा भी जरूरी नहीं। संत का काम भ्रमित करना नहीं है, संत का काम जागृति देना है, और वो जहां है उसने जागृति दी। एस.टी. सिंह जी सर्जन ने लुंगी पहनी है या कुर्ता पायजामा है, सर्जरी का केस आ गया, उसे करना कर सकता है कि नहीं? वो अरे उसकी लुंगी ने थोड़े ऑपरेशन करना है महात्मा, यहीं तो फंस जाते हैं हम। स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर चाहिए, व्हाइट कोट वाला चाहिए, डॉक्टर तो उसके अंदर है, डॉक्टर को बाहर ना पकड़ रहा है भाई, संत को भी बाहर पकड़ रहा है, सद्गुरु को भी बाहर पकड़ रहा है, इलाज तो भीतर है। जो उसके इतने वर्षों की तपस्या है, जिस अवस्था में वो आ चुका है, वो लुंगी में होने के बावजूद भी ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि उसके पजामे कुर्ते ने ऑपरेशन नहीं करना, उसकी आंतरिक विद्या ने ये कार्य करना है, भीतर के डॉक्टर ने ये कार्य करना है। सद्गुरु के आवरण ने कुछ नहीं करना, संत के आवरण ने कुछ नहीं करना है। जो संत है उस अवस्था में कार्य करे, और इसीलिए बहुत भाग्यशाली है वो जो संतों का संग जीवन में पाते हैं, और इसलिए वो कदर करते हैं इस बात की, कल हो ना हो। आज मुझे आवाज दी जा रही है, निरंकार बाध्य नहीं है, हो सकता है ये आवाज कल काम सुनने के लायक ही ना रहे, फिर क्या? जिसने बात बहुत सीधी समझाई, अपने शिष्यों का आखिरी दिन चरणामृत बनाया और डिक्लेयर भी कर दिया कि तुम्ही में से है वो बैठा हुआ जो सूली का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन चरणामृत उसका भी बनाया। और उन्होंने कहा किसी को भी पानी पिलाया है तो मुझे पिलाया है, किसी को भी भोजन कराया है तो मैंने किया है, और यहां तक समझा दिया कि देखो मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, आई एम द मैसेंजर ऑफ ट्रुथ। तो संतों ने इस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाया है। लोग डॉक्टर की स्टेथोस्कोप और कपड़ों में फंसकर रह गए हैं, इसीलिए महात्मा को कहना पड़ा, जात न पूछो साध की,
पूछ लीजिए। मन के अंदर जो जो भाव आ रहे हैं वही संत होता जा रहा है। एक राजा कहीं से गुजरा, बहुत प्यास थी, वजीर को कहने लगे, भाई वजीर साहब पानी नहीं मिला, भटक गए हैं शिकार से। वो देखो कुछ गांव का एक कोना नजर आता है, झोपड़ी सी नजर आती है, उसके पास जाओ। बोला भाई राजा साहब आए हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है आपका, पानी पीना। महाराज आए हैं तो पानी क्या पिलाऊं, अनार का जूस पिलाऊं। सामने अपने आंगन में अनार का जूस लगा हुआ है, एक अनार तोड़ा, एक अनार तोड़ के उसको जैसे ही सामने के सब कुछ देख रहे हैं राजा और वजीर, पूरा एक पाव का गिलास भर के तैयार। It was really astonishing, एक अनार और इतना बड़ा गिलास भर दे, आदमी मान नहीं सकता इस बात को, लेकिन ये हुआ उनके सामने। उन्होंने कहा कमाल की बात है, इतनी मिठास इसके अंदर। पिया, मजा आ गया, वजीर ने भी पिया, इन्होंने भी कहने लगे यार मजा आ गया। भाई धन्यवाद दोस्त तेरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारी प्यास दूर की, मांगो क्या मांगते हो। उसने कहा आपको लगता है मुझे जरूरत है किसी चीज की, चल पड़ा। थोड़ा आगे गए, आगे जाके मन अब मनन के बजाय शरारत पर आ गया। विचार कर रहे हैं, वजीर कहते हैं साहब एक अनार में इतना बड़ा गिलास, ये तो राजमहल में होना चाहिए, ये तो अलग चीज है। पर हो सकता है इसमें कुछ घपला भी हो, कुछ पहले से भरा हुआ हो गिलास, में भी कुछ भी हो सकता है, एक बार चेक करने चलते हैं, ये अजूबा है, ऐसा हो नहीं सकता। राजा ने कहा चल फिर वापस चल, फिर वापस। भाई प्यास लगी है थोड़ा सा, हाँ बस 2 मिनट रुको। उसी पेड़ से वैसा ही अनार निकाला, अब की आधे से भी कम भरा। राजा एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हाँ देखा कुछ थी, वजह थी, ऐसा हो नहीं सकता पूरा भरा, कुछ घपला ही था। आंखों ही आंखों में इशारा है, लेकिन पीने के बाद फिर धन्यवाद किया, निकल पड़े। अब सोचने लगे यार आधा भी भर गया, कोई कमाल की बात है। 150 लीटर का गिलास भी अगर भर गया है, आधा मतलब आ गया है उसके अंदर, इतनी कैपेसिटी आ गई कि 100-150 के बीच में आ जाए। अगेन वेरी स्ट्रेंज। अब मन में ध्यान आया यार ये गरीब आदमी को पता तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा देते हैं इसको, पौधा ही गए। वजीर ने समझाया राजा साहब ये आपके आंगन में शोभा देता है, ये कहां इधर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब की तय कर लिया कि इसको उखाड़ के ले जाना है, साथ में इस पौधे को उखाड़ के ले जाना है, जो होगा देखा जाएगा, बल से छल से जो मर्जी। तो भाव तीसरी बार कुछ और है। फिर भाई जरा उसी अनार का, उसी पेड़ का कुछ जूस पिलाएं। अब फिर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं निकला उसमें। वजीर राजा का मुंह देखे, राजा वजीर का मुंह देखे, ये क्या, ये तो ऑर्डिनरी अनार से भी कम निकला। Now they got perplexed, हो क्या रहा है। पूछा भाई ओ मेरे सज्जन जरा समझा तो सही है क्या है, आप मतलब कोई और भी है आपके पास पेड़ है? एक ही है। पहली बार इसी से, दूसरी बार इसी से, तीसरी बार इसी से। तो हुआ क्या यार, गिलास तो तेरा भरा नहीं, बोला तुम जानो तुम्हारे अंदर क्या है, मेरा तो पेड़ भी वही, मेरा अनार भी वही। आप देखो आप कितने भरे और कितने खाली हो रहे हो। आप साधु भूखा भाव का धन का भूखा, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु। अपने अंदर के उतार चढ़ाव को महात्मा की अवस्था के साथ कभी मत जोड़ो कि शायद ये ऐसे ही होगा, वो मेरी अपनी अवस्था है।
महात्मा की अवस्था इस निराकार से जुड़ी हुई है और निराकार ना बड़ा हो सकता है और ना छोटा हो सकता है, इसलिए संत संत ही है। लुंगी में होने के बाद भी सर्जन ऑपरेशन कर सकता है और अपने थिएटर से बाहर अगर थोड़े औजार मिल जाए ना कहीं भी कर सकता है। The only thing is उसके अंदर डॉक्टर बैठा है, संत के अंदर संत बैठा हुआ है, सदगुरु के अंदर संत सदगुरु बैठा है, शिक्षक के अंदर शिक्षण भरा पड़ा है। वही तो खोजना है, गहरे पानी पैठ क्यों पा है। इसलिए महात्मा और संत वही जो सत्य पर निष्ठ है, खड़ा है। तो इस जीवन के उद्देश्य को समझें, आखिरकार इस निराकार ने ये सब कुछ कैसे कर दिया। देखिए महात्मा, एक कानून होता है और कानून सब जगह लागू है। जो ये लोग कहते हैं कि परमात्मा ये कैसे कर सकता है काम सारे, मैं नहीं मानता ईश्वर। मेरी मौज है, आई एम इन अ सेक्युलर स्टेट, अपने तरीके से सोचता हूं, गाता हूं, खाता हूं, लेट इट बी लाइक दैट। देखिए महात्मा, देश के अंदर एक कानून है और वो कानून संविधान के धाराओं से निकलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान भारत का, उसके अंतर्गत पार्लियामेंट को, संसद को यह ताकत है कि संसद चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है। और संसद अगर अपनी पे आ जाए तो संविधान को भी बदल सकती है। उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए पूरी। संविधान की धाराओं के अंदर अमेंडमेंट ला सकती है और पूरा का पूरा भी बदल सकती है। इसलिए कानून बनाने वाला कभी कानून से छोटा नहीं हो सकता। खुदा अपनी खुदाई से छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा। सो जो लॉ है वो क्या सब जगह एप्लीकेबल, जैसा मेरे लिए उसी तरह रामू काका के लिए मेरे पड़ोसी, उसी तरह हमिद भाई के लिए, उसी तरह नागपुर, उसी तरह दिल्ली। जो देश का सर्वोच्च कानून है सब जगह एक जैसा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट एक्सप्रेशन, ये सब कुछ सबके लिए एक जैसा, सब जगह लागू है। इसका मतलब कानून हर समय है और हर जगह है। लेकिन कानून की कोई शक्ल है क्या हमारा? कोई इंसान जंगल में भी कोई अपराध कर दे, भले उसे पुलिस वाला न पकड़ पा रहा हो, लेकिन एनकाउंटर तो जंगल में भी हो सकता है। कानून को लागू करने के लिए आवश्यकता पड़े तो जंगल में भी कानून लागू हो सकता है। देख कोई नहीं रहा लेकिन आ सकता है। कानून की एप्लीकेबिलिटी है वहां। इसका मतलब ये है महात्मा, कानून हर समय और हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसका आधार कोई नहीं। हर समय और हर जगह होने के कारण ही पुलिस वाला किसी को पकड़ सकता है, जज किसी के लिए जजमेंट दे सकता है, जेल किसी को सलाखों के अंदर डाला जा सकता है। अगर कानून नहीं होगा तो कर सकते हैं ये सब कुछ। कानून है इसलिए ये सब आपको अधिकार मिलता है। इसी तरह निरंकार में हर सब चीजें हो रही हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हर समय और हर जगह सिस्टम चल रहा है। एक सिस्टम है, इसी कारण से कानून है, इसीलिए सब चीजें होती हैं। पुलिस वाला अपना कार्य कर रहा है, जेल अपना कार्य कर रही है, सब अपना कार्य कर रहा है, यानी सिस्टम मौजूद है। ध्यान से देखिए सिस्टम कहां चल रहा है, अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। आप खाते हैं, वो अंदर जाता है, वो पचता है, वो घूमता है, ऊर्जा में तब्दील होता है और बाहर भी आता है। हवा आप लेते हैं, वो अंदर जाती है, लंग्स को प्यूरिफाई करती है, हार्ट की पंपिंग में इस्तेमाल हो रहा है, शरीर को ऊर्जा, और फिर एक्सक्रीशन, ये सब में हो रहा है। इसका मतलब एक सिस्टम है ना।
इस सिस्टम को कौन चला रहा है? सिस्टम यहां भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। यानी एक बाहर वाला सिस्टम कानून जो हर समय हर जगह एप्लीकेबल, और एक अंदर वाला सिस्टम जो चल रहा है ये भी हर एक के ऊपर चल रहा है। कौन चला रहा है? इससे ये पता लगता है कि ये दातार प्रभु जो ऐसा कर रहा है वो अंदर भी और बाहर भी बार-बार कार्य कर रहा है, इनवॉलेंटरीली, बिना मेरे सोचे समझे करे विचारे। इसके कार्य में कहीं कोई कमी नहीं है, एज इट इज कार्य हो रहे हैं। सो अगर आपके अंदर सिस्टम चल रहा है, कोई इंसान अगर तनख्वाह पा रहा है, सुबह ऑफिस जा रहा है, 9 बजे उसका लॉगिन होता है, 5:30 बजे वो बाहर आता है, महीने में उसकी तनख्वाह बनती है, उसको काम देने वाला ऑफिसर देता है, एडमोनिश करता है, डांटता है, काम लेता है, एसीआर बनाता है, जो भी करता है, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। ऐसे ही सिस्टम मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब है ये हर जगह पर सिस्टम व्याप्त है, और टाइम और स्थान और समय से परे है, इसलिए ये हर जगह लागू है। बस इसी परम शक्ति को निराकार ब्रह्म ईश्वर कहा जाता है। और इस ईश्वर को जानने का सबसे बड़ा जरूरत यह है कि मुझे अपनी पहचान होगी कि मैं कौन, स्वयं कौन हूं। अगर मैंने इस ईश्वर सत्ता, परम सत्ता को नहीं जाना तो मेरा अपना परिचय क्या है? Who am I? फिर मैं स्वयं कौन हूं? फिर ये सारे सिस्टम मेरे अंदर कैसे काम कर रहे हैं? फिर ये बाहर वाले सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं? Who is governing? आप ये बोलो कि सरकार भी नहीं है और हो भी रहा है, ऐसा होता है क्या? कोई ना कोई सरकार है जो इसे चला रही है। बस उसी सरकार की तरफ ध्यान दो महात्मा की, वो कौन सी है? वो कौन सी सरकार है? वो कौन सा मालिक खालिक है जिसके कारण मुझे अपनी पहचान होनी है और इसकी पहचान से मेरी पहचान निकलनी है। देखिए कितनी बड़ी आवश्यकता है ईश्वर के जीवन में धारण करना। सबसे बड़ी चीज महात्मा, ईश्वर के अंदर 2 गुण हैं जो इस आत्म रूप में काम कर रहे हैं, और 3 गुण वो हैं जो इसके आंतरिक गुण हैं। इसको समझने के लिए बहुत सीधा शब्द महात्माओं ने दिया है, सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने जो नहीं बदलता, चित्त यानी जो हमेशा चैतन्य है, ऑलवेज इन अ कॉन्शियस स्टेट, जागृत, न खराटे मार रहा है, न सो रहा है, न उबासियां ले रहा है, ऑलवेज इन अ अलर्ट स्टेट। और आनंद का मतलब इसके अंदर भावों का उतार चढ़ाव नहीं होता, हर समय एक अवस्था में रहता है। भावों का मतलब हंसता गाता रोता नाचता नहीं, टेंशन में नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं चला जाता, एंजाइटी में नहीं आता, हिलोरे नहीं लेने लगता, ऑलवेज इन अ सेम स्टेट, आनंद इसको कहा जाता है। तो ईश्वर के कितने अनंत गुणों में से प्रमुख आध्यात्मिक गुण ये माने गए हैं सच्चिदानंद। कौन कौन से महात्मा? सत्य, चित्त, कितने गुण हो गए इस ईश्वर में? 3 गुण। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए जीव अंदर कार्य कर रहा है। आप सिम कार्ड देखते हैं ना महात्मा, एक कनेक्शन होता है, एक उसका हार्डवेयर है, एक उसका सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक मोबाइल कनेक्टिविटी भी है, कनेक्शन भी है। इसी तरह ये मन, जीव, ये सारे उपकरण कार्य कर रहे हैं इस आत्मा के सिस्टम को चलाने के। So how it is working? प्रभु के 3 अनंत गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अगर वो आपके सिग्नल हैं, वो सिग्नल रिसीव इसके अंदर होने चाहिए, आने चाहिए, रहने चाहिए। वो कैसे होंगे, कैसे कार्य करेगा? जो कोड आपको मोबाइल कंपनी देगी, वो कोड अगर आपके डिवाइस में जनरेट हो रहा है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हो सकते। जो कोडिंग में काम करते हैं वो समझेंगे इस बात को। तो इसका भाव ये हुआ जो सत्य, चित्त, आनंद इस ईश्वर के गुण हैं,
उन गुणों की मैचिंग अंदर होना परम आवश्यक है। उसके बिना इस कनेक्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। उसके बिना ये मुर्दा है, ये शरीर कार्य नहीं कर सकता है। सो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस एनर्जी देने के लिए प्रभु ने क्या किया? अपने ही गुणों में से 2 गुण इसको दे दिए हैं। डीकोडिंग कर दी 2 गुणों की, लेकिन एक गुण की पासवर्ड नहीं दिया इसको। एक गुण का कोडिंग एज इट इज सुरक्षित रखी। 3 में से 2 गुण तो डीकोडिफाई कर दिए, खोल दिए, लेकिन एक को रहस्य नहीं खोला। इसका मतलब ये आत्मा जो अनंत रूप से इस प्रभु की यात्रा, इसके होने के बाद अनेकों शरीरों के साथ इसका जुड़ा होना है। अगर ये ईश्वर का अंश परिपूर्ण हो जाए तो फिर यात्राएं क्यों करे महात्मा? यात्रा करने का मतलब ही है कि अधूरापन है। यात्रा करने का मतलब ही है कि कहीं कमी है, और इस कमी को पहचानना ही तो आध्यात्मिकता है। यहां आखिरकार असली कमी कहां है मेरे अंदर? और वो कमी है कि इसके अंदर 2 गुण समावेश, 2 पासवर्ड हैं, 2 कोडिफाई हुए, एक नहीं हुआ। वो क्या है? ईश्वर सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद स्वरूप भी है। कितने गुण हो गए महात्मा? तो इस आत्मा में कितने गुण हो गए? ये सत्य भी है, ये चित्त चैतन्य भी है। आत्मा का भी कोई आवागमन नहीं कहा जा सकता, शरीरों का है। वासंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। रोज कपड़े बदल देने से इंसान थोड़ी बदल जाता है, शरीर बदल देने से ये थोड़ी बदल रहा है। ये ईश्वर का अंश विद्यमान है इन 2 गुणों के साथ। डीकोडिफाई 2 के लिए हो गया, तीसरा है हुआ ही। पासवर्ड ईश्वर ने अपने पास रखा है, कंप्लीट एक्सेस दिया ही नहीं। तो फिर यात्रा बनी रही है 2/3 की यात्रा। सत्य भी है, चित्त भी है, इसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं है। चैतन्य भी है ये आत्मा, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। निकला तो इस प्रभु आनंद के सागर में से है, लेकिन जैसे साफ पानी निकलता तो है, रेन वाटर आता तो है सागर से ही, लेकिन जब उसे वापसी यात्रा करनी पड़ती है ना महात्मा, तो कहीं नदी नाले, कहीं केमिकल के साथ मिक्सिंग, कहीं कलर के साथ मिक्सिंग, इतना मिक्सिंग हो जाता है कि आप पानी को देख के हैरान रह जाएंगे कि ये पानी भी है। इनफैक्ट लोगों को पानी अलग करना पड़ता है प्रक्रिया के द्वारा, और जितना ज्यादा उसके अंदर पॉल्यूशन होगा उतना ही मुश्किल होगा पानी के उस तत्व को उससे अलग करना। तो जितनी ज्यादा इसके अंदर दाना बाना बुना रहता है उतनी ही कठिनाई होती है। अच्छा केमिस्ट वो है जो पानी को अलग करे, हाइड्रोजन के तत्व अलग निकाले, ऑक्सीजन के अलग निकाले, मिला के सीधा पानी निकाल के अलग कर दे। बस यही कार्य है, यही कार्य है सद्गुरु का, कि ये अधूरा नहीं रहने देता है। ईश्वर परम सत्ता के रूप में 3/3 रहता है, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद स्वरूप भी है। लेकिन जो इसके साथ यात्रा करने के लिए शरीर के साथ जुड़कर इसका अंश हम स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब लोग कहते हैं देखिए जीव के लिए ईश्वर का अंश कह रहे हैं, ऐसा नहीं मानना। जीव का मतलब जैविक से जुड़ा हुआ है, जीवंत से जुड़ा हुआ है, जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का अंश तू जीवन रूप में व्याप्त है, अविनाशी है, नाश नहीं होगा तेरा। किसका नाश नहीं होगा? शरीर की बात थोड़ी हो रही है। इसी के लिए आत्म तत्व के लिए कहा जा रहा है कि तू ईश्वर का अंश है। अंश का मतलब पूर्ण नहीं है। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। यही तो बार बार दास आपके चरणों में रखता है महात्मा, कि मैं ईश्वर का अंश कैसे हूं। अगर इस बात को मैंने समझ लिया तो आध्यात्म में मेरा काम खत्म। मैं ईश्वर का अंश हूं। अंश का मतलब हिस्सा, टुकड़ा, भाग। तो फिर एस.डी. सिंह जी के अंदर भी हो गया, इस बहन के अंदर भी हो गया, प्रशांत जी के अंदर भी हो गया,
हेमंत जी के अंदर भी हो गया। इतने टुकड़े तो हमने ही कर दिए परमात्मा के, अगर इतने अंश हो गए हम तो, मगर ये तो अखंड है, इसके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते। भाव ये है कि मैंने इस प्रभु को वास्तविकता में खंड खंड रूप में तो मानने की कोशिश की है। अरे ईश्वर को जानना इसके अखंड रूप में वास्तविकता में आ जाने का नाम है। इसलिए जब हम ईश्वर को जानने की बात कहते हैं तो एक को एक करके जानने की बात की जाती है। फिर एसडी सिंह जी और रावलानी साईं और सचदेवा जी ये अलग अलग नहीं है, शक्ति विराजमान है। लोग कहते हैं या पूछता हूं, एक को एक करके जानना ही तो असली एक्सपेरिमेंट है। और इसलिए खंड खंड रूप में नहीं, ये आत्मा दो गुणों से परिपूर्ण होकर अंश रूप में व्याप्त रहता है, पूर्ण नहीं हो पाता। तो पूर्णता करने के लिए क्या चाहिए महात्मा? कोड चाहिए। जो पासवर्ड एक्सेस आपके पास जहां तक है वहां तक तो कर लोगे आप। यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट की लेवल पर आ जाना, वास्तविक रूप में आ जाना। स्पिरिट मतलब ओरिजिनलिटी, वास्तविकता में आ जाना। और वो वास्तविकता में आ जाना यही है कि जो ईश्वर के तीन गुण हैं, एग्जैक्टली वही तीन गुण इस आत्मा को प्राप्त हो जाए। वरना तो दो गुणों के साथ खाली अंश रूप में ही यात्रा चलती रहेगी महात्मा। और इसी अंश को पूर्ण करना ये दायित्व इस ब्रह्म का है, ये इस निराकार का दायित्व है। इसके अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता इस काम को। इसीलिए इसे सतगुरु का नाम दे दिया जाता है। निराकार जब इस रोल को करने लगता है, उस रोल को सतगुरु कह दिया जाता है। सतगुरु मीन्स नाउ सत्य इज गाइडिंग यू, सत्य बिकम्स योर गुरु टू फुलफिल द टास्क। इस कार्य को करने के लिए सत्य गुरु हो गया, गाइडेंस करने लगा, ट्रू मास्टर हो गया। और इस तरह से इस यात्रा करने वाले यात्री को दो गुणों के साथ छोड़ नहीं देता, बल्कि तीसरा गुण जिसे कहा जाता है आनंद स्वरूप, वो प्राप्त होता है। तो फिर कितने गुण हो गए आत्मा में? आत्मा में कितने गुण हुए? पहले दो। कौन कौन से महात्मा? सत्य और चित्त। और ब्रह्म में कितने गुण हैं? अनंत गुण। कौन कौन से? सत्य, चित्त। सो वहां दो है, यहां तीन है, और इसी के अंदर से निकला है, इसी में अंश माना गया है, तो 2/3 हुआ। 2/3, तीन में से दूसरा 2। अब इसे पूर्ण कैसे होगा महात्मा? करो, पूरा करो, इसको लगाओ मैथमेटिक्स। 2/3 को 3/3 बनाना है, कैसे होगा? 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू पोटेंशियल का मतलब संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। उम्मीदें किस चीज की हैं? जो पूर्ण नहीं है उसी को उम्मीदें होंगी। इसीलिए सद्गुरु निरंकार को कोई उम्मीद नहीं होती है। यही कहता है कि हमें बड़े सद्गुरु को उम्मीद है, निराकार को हमसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद वो करते हैं जो अधूरे होते हैं, जो पूर्ण है वो काहे को उम्मीद करेंगे। इसलिए महात्मा इस संभावना की बात की गई है कि ये संभावना है, पोटेंशियली तो तू डिवाइन है, 2/3 तो है, तेरे अंदर संभावना तो है कि ये पासवर्ड मिल जाए तो तू 3/3 हो जाए। इस पोटेंशियल के साथ ही जीता रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट होता रहेगा। बस कम टू द ग्राउंड लेवल। और इसीलिए महात्मा ये उपकार करते हैं कि इस 2/3 के साथ हमें छोड़ नहीं देते हैं। जो इस 2/3 को 3/3 में कन्वर्ट कर सके, समझ लेना कि वही स्वरूप निराकार मुझे 2/3 ना रहने दे, मुझे यात्री को यात्रा के साथ छोड़ना दे कि मैं सत्य और चित्त तो रहूं, आनंद स्वरूप यानी भावों के उतार शव जला दिया जाए। गुरु के साथ उसका शिक्षण खत्म हो जाता है, लीगेसी खत्म हो जाती है। लोग बस उसका फायदा उठाते हैं, चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, कब काम चलता है महात्मा, लेकिन गुरु नहीं होता कुछ नहीं। सदगुरु मीन्स
जिसके शरीर के जाने के बाद भी सत्य ज्यों का त्यों बना रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। और वो कौन हो सकता है इस अनंत ब्रह्म के अलावा? तो इसलिए जब ये कहा ना कई अवतार गुरु ही, अगर ये सतगुरु के लिए कहनी है ये बात, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा रब ही गुरु है, इस कोई को नहीं। अपनी आवाज देने के लिए जब सत्य हमें गाइड करने लगता है, ये सतगुरु हो जाता है। और फिर ये खाली नहीं रहने देता। 2/3 काया तार मिले जब साधु, खाली को यही भरता है। शब्द सुना ना महात्मा, खाली कैसे पूरा होगा? यही 1/3 की कमी है, ये खालीपन है। इसको महात्मा 1/3 यानी आनंद स्वरूप को जीवन में, जिससे ये 3/3 यानी कि 1 यानी 100% हो जाता है। और यही जीवन का उद्देश्य और यही आध्यात्मिक सिद्धांत है, यही बेसिक आध्यात्मिकता है। इसके दाएं बाएं हम जितनी भी बातें करते हैं वो सारी हमारी मन की तसल्ली है, वो बातें हमारी सेल्फ क्रिएटेड डायलॉग्स हैं। उससे ईश्वर का कोई लेना नहीं, ईश्वर के साथ एक होगा। ये हमें स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए सत्य और चित्त तक भूखा नहीं रहने देता, बल्कि आनंद स्वरूप की स्थिति प्रदान करता है। और यही जरूरत होती है महात्मा की कि मुझे आनंद स्थिति, और जहां की स्थिति आई, महात्मा कह रहे हैं धन गुरु ते धन्य गुर सिख जेड़े एको मिको जानते हैं। जब एको मिक हो गए तो फिर कौन गुरु और पहुंचे? क्या महात्मा? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तब तक है ना जब तक कि करंट नहीं गया। एसडीजी करंट चला गया, अब ढूंढो कौन सा टर्मिनल है। एक लाइव है, एक न्यूट्रल है ना? एक में करंट आता है, एक में नहीं आता। आप सर्किट पूरा कर दो तो बता दो मुझे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, खत्म। इसी अवस्था को कबीरदास जी कह रहे हैं, इसी को बात कह रहे हैं। तू करता, तू अभी मैं और तू के फेर में पड़ा है भाई। तेरी यात्रा यहां तक है, तूने मैं से शुरू किया था, अब तू तक पहुंचा है। चल 2-4 कदम तो बढ़ा आगे, लेकिन यहां भी मत रुक। तू में भी फंसा रह जाएगा, तू में भी भेद रह जाएगा, अलग रह जाएगा। इसीलिए संत इसे कह रहे हैं तू करता तू भया। मेरा तू तब रुकेगा जब मैं तू भया हो जाता हूं। और तू भया होने के बाद क्या कहना है, क्या सुनना है? अगर आपने सुना होगा थोड़ा ये कटा, थोड़ा ये कटा, थोड़ा ये कटा, तो फिर क्या होगा? अगर आपने सारा ही धीरे धीरे काटना शुरू किया तो क्या बचेगा? फिर ये बचेगा, लहर बचेगी, फिर ये बचेगा। नो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, महात्मा के टर्मिनल खत्म। महात्मा इस परम न्यूट्रलिटी के साथ जुड़कर साधु ऐसा चाहिए, कैसा शुभ सुभा। और संतों ने सीधा सीधा ही कहा है, इसके लिए कोई बात घुमाए फिराए बगैर सीधे कहा है, हर जन ऐसा चाहिए हर ही जैसा हो। तो स्थिति को प्राप्त करो ना, इसमें आनंद है, इसमें रस है, इसमें हलचल नहीं है, इसमें शांति है, इसमें कुछ बाहरी संगीत की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्जन बाहर नहीं है। सचदेव जी सर्जन लुंगी में नहीं है, तो सदगुरु भी बाहर नहीं है। ठीक है महात्मा, इलाज तो भीतर गई तो करना है, तो लुंगी थोड़ी करेगी। जो बाहर महात्माओं को देखते हैं वो बाहरी बात खत्म करते हैं। ऐसा सत्संग आरंभ जो 2 घंटे की यात्रा न रह जाए, ये अंदर सत्संग आरंभ हो जाए। लेकिन संत की आवश्यकता है। कहां आवश्यकता बताऊं? उठत बैठत हर भजो साधु संग, नानक दुर्मत छुट गई और ब्रह्म वसै। महात्मा उठते बैठते हरि भजा जाना, उठत बैठत हर भजो। कैसे होगा? उठते बैठते आदमी सभी तरह की बातों में सोच रहा है, ध्यान भी है, वासना भी है, पिपासा भी है, इच्छा भी है, अनिच्छा भी है,
सब तरह के भाव हैं। उसके बीच में उठते बैठते हरि कैसे भजेंगे? हिंट दे दिया है, हिंट दिया है साहिब सच्चे पातशाह ने। उठते बैठते हरि का भजा जाएगा जब तेरी साधु संग प्रीत हो जाएगी। उठत बैठत हर भजो साधु संग। अगर तेरी साधु के संग प्रीत आ गई ना, कोई महात्मा तेरी जिंदगी में आ गया, बस हो गया काम। महात्मा का जीवन में आना इतना बड़ा आंदोलन है। रोटी कपड़ा और मकान, इससे ऊपर संत रख दो महात्मा। संत रोटी कपड़ा मकान कैसे करेंगे? संत रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान संत नहीं, संत रोटी कपड़ा मकान। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? आप आत्मा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, शरीर को। अब एक गंभीर प्रश्न कर रहा हूं महात्मा, और फिर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। राहुल आई साईं, ये एक दूसरे के पांव क्यों छूते हो? जब बताओ ये पहचाने मिशन की बताओ क्या बात है? क्षमा चाहूंगा इसके बारे में। अपने अहंकार को नष्ट करने का प्रयास हो जाता नहीं। ये भी ईमानदार है। बताओ महात्मा, शहंशाह ने क्या कहा था उस समय? बताते समय जब ये आरंभ किया तो ये चरण छूने की बात कहां से आई? बताओ महात्मा, रोज तो बताते हो दुनिया को, संसार को समझाते हो, सबको कहते हो, तो बताओ ना क्या कहते हो? कैसे कन्विंस करते हो? क्या बोलते हो? क्यों करते हो? बोलते हैं कि वहां परमात्मा है, यहां कौन बैठा? खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, उधर तो है पर। दूसरी बात, तीसरी बात, कोई कहता है कि महाराज वो बड़ा होता है, हम देखते हैं उसमें बड़ा देखते हैं। अरे बड़ा छोटा भगवान को देख रहा है, वहां बड़ा भगवान, यहां लड़ाई की चालू कर दी तूने यार। बाहर जाने के लिए कोई नहीं लड़ना चाहिए, ना बड़ा भगवान ना छोटा भगवान, केवल उसके अंदर ब्रह्म है ऐसा भी नहीं। इसके मायने पता क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, हर चीज का जवाब केवल ब्रह्म ज्ञान के आसपास है, अन्यथा ये प्रथा है। और शव को शव का शव सा प्रणाम है और कुछ नहीं। अगर केवल शरीर से शरीर को नमन है तो ये शव को शव द्वारा शव सा शवी प्रणाम है। तो ये कैसे कौन होगा? मायने देखें महात्मा, इसके मायने ये हैं कि मैं इसलिए करता हूं, ये नहीं कि वहां बड़ा परमात्मा है, ये भी नहीं कि वहां घट में परमात्मा, क्योंकि इधर भी वही बैठा है। इसका भाव ये है कि मैं शरीर को प्रायोरिटी ना देकर आत्म तत्व को प्रणाम कर रहा हूं, बस दैट्स ऑल। इस घट में विराजमान है कहने का भाव कि मैं तेरे शरीर को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, आत्म तत्व को प्रणाम कर रहा हूं। इधर ब्रह्म आत्म तत्व को प्रायोरिटी दे रहा हूं, इसको स्वीकार कर रहा हूं, इसकी उपस्थिति स्वीकार कर रहा हूं, और वो इधर भी है। तो फिर क्या किया करो? कभी एसडी जी कोई भोग लगाने के लिए ना मिले महात्मा तो क्या करेंगे? कभी कभी ऐसे भी भोग लगाया, स्वामी खाओ। कभी कभी ऐसे भी कर दिया करो, शाबाश भाई, खुश तो है महात्मा, खुश तो है, तो प्रसन्न तो है, अपने आप को पूछता ही नहीं। जा जा बढ़िया मंदिर मसीती करे, मन अपने नीचे बढ़िया ही नहीं, बाहरी निरंकार नजर आता है। कभी साथ माराम को पूछ लिया करो, भाई ठीक है, आज ओके, खा पी रहा है, सब ठीक है, ये सब ओके, देखना महात्मा खुशी आ जाएगी चेहरे पर, अंदर से शांत होने लग जाएगा। और बाहर भीतर एक है जानो, ये गुरु ज्ञान बताइए। बड़ा एक बारीक पॉइंट कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज, बाहर भीतर एक के जानो। बाहर को दिख रहा है मुझे, बाहर भीतर एक के जानो, ये गुरु ज्ञान बताइए।
सिखाई, जन नानक बिन आपा चीन है, मिटे ना धर्म की गाई। अरे वन खोजल जाए, वन का मतलब बाहर, सर्व निवासी सदा ले पातो है। इस तरह से बाहर और भीतर का भेद महात्मा ने खत्म किया, दूर और नजदीक का भेद खत्म किया, स्थान और समय का भेद खत्म किया, सुख और दुख का भेद खत्म किया। तो स्थिरता की तरफ नहीं था, क्या स्थिरता की तरफ नहीं पड़ता? ये मुक्ति है, हर लेवल की मुक्ति, शरीर की, वाचन की, मन की, ध्यान की, बुद्धि की, हर स्तर की मुक्ति भक्त को प्राप्त हो रही है। बंधन टूट रहे हैं, बंधन तोड़। इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, न केवल बढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं। और गुरु वो नहीं है जो अधूरा बना के में छोड़ दे कि तू यार अगले जन्म में देखना, फिर मैं आऊंगा तेरी। वे हम बोलते हैं ना, वो आएंगे, वो हमें हाथ पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। भटका रहे हैं क्या? जो आपको पोस्ट डेटेड चेक दे दे वो गुरु नहीं है महात्मा। संत वो है जो अपने जैसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दे, देख ये हुआ, खत्म, तेरे भ्रम, इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स गॉन, दैट्स ऑल। और इस यथेष्ट जीवन के साथ महात्मा मुक्त अवस्था में, आइए महात्मा इस जीते जी इस मुक्त अवस्था में रहें। इस 2/3 के साथ बहुत यात्राएं करनी है शरीरों की। इस 3/3 यानी 100% यानी कंप्लीट की स्थिति में आए, सत्य चित्त और आनंद, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आनंद जुड़ना आवश्यक है, और उसके लिए संत का संग आवश्यक है। संत रोटी कपड़ा बना, संत रोटी कपड़ा बना, हो गया। इस प्रायोरिटी को जीवन में धारण करें, जहां आप जाएंगे वहां से भोग लग जाएगा। जहां आप जाएंगे इसके चरण छू रहे होंगे, जहां जाएंगे इसकी मौज में आ जाएंगे, और इस मौज में जहां बने रहोगे वहां फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है। मायरी मन मेरो भावन से छुटे, कर बैठो विश्राम। इस विश्राम की स्थिति को लाया और पोटेंशियली डिवाइन मत रहिए, खाली संभावना वाला मत रहिए, डिवाइन हो जाए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ अलग अलग बना रहना, पोटेंशियल डिफरेंस ही बनाए रखिएगा। करंट प्रवाहित करो ताकि पॉजिटिव नेगेटिव ये माइंड खत्म हो जाएगा। ओके।